जंतर मंतर आए हैं, क्या मांगे हैं, क्या समर्थन देने आए हैं? मैं आज की युवा पीढ़ी को समर्थन देना चाहता हूँ कि ये जो युवा पीढ़ी जो कर रही है बहुत अच्छा काम कर रही है। और एक सिर्फ एजुकेशन पे लेके ही हमला हो रहा है या उसके विरोध में बच्चे खड़े हैं, ऐसा नहीं है। देश में जो हालत है आज की तारीख में, वो मैं समझता हूँ कमोबेश हर फील्ड में, हर क्षेत्र में ऐसा है। और बहुत सारे ऐसे कद्दावर नेता हैं जिनको इस्तीफे की ज़रूरत है और बच्चों को उनसे भी इस्तीफा मांगना चाहिए। इस देश में और भी समस्याएं हैं, सिर्फ शिक्षा ही नहीं है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, ऐसे बहुत सारे फील्ड हैं जहाँ पे अभी आज की तारीख में देश में कुछ हो ही नहीं रहा है, कोई अच्छा चीज़ हो ही नहीं रहा है। दूसरे देश कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, जैसे चाइना और जापान है, हम वापस पीछे चले जा रहे हैं और रूढ़िवादी होते जा रहे हैं। संसद में नेताओं का, बड़े बड़े पढ़े लिखों का काम होना चाहिए, साधु संतों का क्या काम है? साधु संत भी यहाँ घुस रहे हैं, वहाँ पे संसद में उनका क्या लेना देना है, क्या काम है? और ये जो है इस तरीके से नीट के पेपर में जो भी धांधली हो रही है और हर साल होता है, इसमें रोक नहीं लग सकता है, ये समझ से परे है। या कि ऐसा सरकार से कहाँ पे चूक हो जाती है, इन चीज़ों को, इस तरह के स्कैम को रोक नहीं पाती है, ये समझ से परे है। तो मैं आज की युवा पीढ़ी के बिल्कुल समर्थन में हूँ और ये देश भर में कब आप आए थे छत्तीसगढ़ से आना? मैं कल ही आया हूँ। हाँ, कल आया हूँ। तो आज है कि एक मांग को लेकर जो आज ये हुजूम इकट्ठा हुआ है, कुछ परिवर्तन हो सकता है सिस्टम में? नहीं, जिस तरीके से अभी माहौल है, तो जिन तादाद में मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, जो तादाद है, जो संख्या है, उससे मुझे डाउट है कि कोई परिवर्तन हो सकता है, संदेह है। इसका और भी व्यापक रूप होना चाहिए, बड़ा रूप होना चाहिए। बड़े पर बैठ तो गए हैं सोनम वांगचुक। हाँ, नहीं, सोनम वांगचुक बैठ गए हैं, लेकिन मैं एक चीज़ और भी कहना चाहूँगा। मैं वो उनके अगेंस्ट में नहीं कहूँगा, लेकिन मेरा ये भी मानना है कि एक अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता। तो एक अकेले नेता से कुछ नहीं होने वाला है, बहुत सारे लोगों को आना चाहिए, और भी बड़े लोगों को आना चाहिए, और भी अच्छे सेलिब्रिटियों को आना चाहिए, ताकि इनकी जो लड़ाइयाँ हैं और अच्छे तरीके से बढ़िया हो जाए, है ना। एक सोनम वांगचुक की वजह से कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये है अभी फिलहाल अगर वो जुड़े हैं, ये आज की युवा पीढ़ी के लिए एक हौसला बुलंद होगा, ये अच्छी बात है। बाकी तो मैं देश के और भी ऐसे जो नेता हैं और जिस तरीके से जो समाज सेवी हैं, उनसे भी आग्रह करूंगा कि वो जुड़ें, ताकि ये बच्चों की लड़ाई में वो भी शामिल हो और उनका जो ताकत बढ़े इसी बात। बाकी जिस तरीके से जो फर्स्ट डे जिस तरीके से जो एक माहौल था, भीड़ थी, क्राउड था, अभी उतना तादाद मेरे को नहीं लग रहा है। तो माहौल को देखते हुए कुछ आप तैयार हैं, कुछ पंक्तियां हैं, कुछ ऐसा? अब इस माहौल को तो देख के मुझे यही सब एक चीज़ याद आता है, एक गाना याद आता है जो बरसों पहले किशोर दा ने गाया था और स्वर्गीय राजेश खन्ना के ऊपर वो फिल्माया हुआ था। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है, अजी अंदर क्या है, अजी बाहर क्या है, अंदर क्या है, बाहर क्या है, ये सब कुछ पहचानती है, पब्लिक है, ये सब जानती है, पब्लिक है। हीरे मोती तुमने चुराए, कुछ हम लोग न बोले, हीरे मोती तुमने चुराए, कुछ हम लोग न बोले, नीट का पेपर चुराया तो युवाओं ने मुंह खोले, अरे ये रूठे तो, अरे जग रूठे तो, ये रूठे तो जग रूठे तो, तौबा कहाँ फिर मानती है, पब्लिक है, ये सब जानती है, पब्लिक है। यही चल रहा है भैया, वो 70s में किशोर दा राजेश खन्ना ने गाया है, वो आज लागू हो रहा है। मंदिर में चोरी, यहाँ चोरी, इसमें घोटाला, ऐसा कौन सा फील्ड क्षेत्र नहीं जहाँ पे नहीं हो रहा है। तो मेरे हिसाब से देश जो है, मेरा अपना ओपिनियन पर्सनल, देश जो है पीछे जा रहा है। परिवर्तन यही जाएगा कि आंदोलन तो करना पड़ेगा, और वो सिर्फ एजुकेशन पे नहीं, और भी जो क्षेत्र है और भी जो फील्ड है उसमें भी भिड़ के सबको करना पड़ेगा। और ये मेरे अपने व्यक्तिगत राय हैं, हो सकता है आपसे या किसी और से मैच ना करे, लेकिन देश के राजाओं को अभी बदलने की जरूरत है। देश के राजा, बिल्कुल, देश का जो राजा है वो सही काम नहीं हो रहा है, उनसे नहीं हो रहा है, मुझे लगता है उनको बदलने की जरूरत है। नेता किसको चुनती, क्या चुनती है, वो अलग मुद्दा है, लेकिन वर्तमान में आज की तारीख में देश का राजा जो है सही नहीं, तो राजा स्ट्रांग नहीं है। 24 में आपने बदला ही नहीं। हाँ, ये भी एक है, वो यही जनता की यही तो गलती है। अब उसमें ईवीएम मशीन का भी रोल है, कुछ लोगों का कहना है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ धांधली होती है। फिर वो हमारे जो ज्ञानेश कुमार है, मिस्टर चुनाव आयोग के अध्यक्ष, उनका भी उसमें बहुत सारा रोल है, ये अधिकार दे सकती है, नहीं दे सकती। अभी ताजा लीजिए, हमारे विदेश मंत्री कहते हैं कि पासपोर्ट से ये नहीं साबित होता कि आप भारत देश के नागरिक हैं, तो किससे है?
क्या बीजेपी ज्वाइन करने से हम देश के नागरिक होंगे? पासपोर्ट आप ही छानबीन करके देते हो, उसकी सारी इन्वेस्टिगेशन होता है ना, सब तब जाके कहीं वो पासपोर्ट मिलता है, बड़ी मुश्किल, मुश्किल में, उसके लिए भी चक्कर काटने पड़ते हैं। लेकिन अब पासपोर्ट को भी आप बोल रहे हो कि वो एक यहाँ का वो नागरिकता होने का प्रमाण नहीं है। घुसपैठिए कम हो जाएंगे इसलिए जो है कहाँ से घुसपैठिए कम हुए? आज भी उनकी तादाद है, वो तो ये इनके हिसाब से लगता है कि वो घुसपैठिए आ रहे हैं, लेकिन भैया केंद्र में सरकार आपकी है ना, सभी लोग आपके हैं, चाहे रक्षा मंत्री हो, गृह मंत्री हो, देश का राजा, सब कुछ, लेकिन घुसपैठिए घुस कैसे जाते हैं? ये समझ से परे है। आज 2014 से हैं वो, लेकिन घुसपैठिए घुस कैसे जाते हैं? उसमें तो बदलाव आना चाहिए ना, घुसने ही नहीं चाहिए। ये क्यों घुस रहे हैं, ये समझ से परे है। और किसके इशारे पे घुस रहे हैं, उसमें रोक क्यों नहीं है, इतनी टाइट सिक्योरिटी क्यों नहीं है? तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन ये एक मुद्दा, मेरा अपना मानना है कि सिर्फ एजुकेशन नहीं है, मैं भारत देश का नागरिक होने के नाते कहूँगा कि बहुत सारे फील्ड में विरोध की जरूरत है। ये तो सिर्फ एक शुरुआत है, और भी इसका वो बढ़ना चाहिए, सारे फील्ड में भी होना चाहिए, हर किसी से मांग होनी चाहिए। अनपढ़ों के हाथ में मिल गया है वो गद्दी, तो उसका एक गलत इस्तेमाल